Hello everyone, welcome back to our new topic that from the chapter Mineral and Energy Resources. Today we will do the large question answer that is of 120 word questions from the chapter Mineral and Energy Resources. प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही किए थे, एमसीक्यू भी किए थे। इस वाली क्लास में हम बड़े क्वेश्चन जो कि 120 वर्ड्स के होंगे बेटा उन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन में क्या क्या कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बेटा उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने वो एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे जिनका मैं एक बार रिमाइंड अप करवा देता हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे। एक मिनट रुकिए। जैसे ये था एक हमारा व्हाई डू वी नीड कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है, एक ये पढ़ा था हमने। एक था हमारा जो हमारे मिनरल्स हमारे हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, लेकिन अगर कभी भी वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं तो उनको फाउंड कैसे होते हैं, तो जो कि वो सोलिडिफिकेशन हो जाता है चैप्टर के ऊपर आने के बाद। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा व्हाट इज ए मिनरल, क्या होता है मिनरल की डेफिनेशन, वही होमोजीनियस और नेचुरली ओकरिंग थी बेटा, उसके बारे में पढ़ा था। और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े थे एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने ऊपर पढ़ा था बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये पढ़ा था बेटा कि हमारा जो थोरियम है हमें कौन सी साल्ट से मिलता है, हमारा जो मोनोजाइट साइड में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, और मिनरल कहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं तो कौन से वाली रॉक्स में मिलते हैं और किस तरीके से मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा के रूप में मिलते हैं। और उससे ऊपर हमने ये पढ़ा था मिनरल्स आर डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटा विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, ये भी पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि जो कोडरमा है बेटा प्रोड्यूसर अमेरिका का वो कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। और बॉक्साइट में कहाँ से मिलता है, रेजिड्यू ऑफ द मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स, वहां पे हमें क्या मिलता है बेटा बॉक्साइट मिलता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था बेटा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे 120 के कोर्स कैसे आएंगे, 120 के क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, उनको हम कैसे किस तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको 120 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है 1 मिनट, जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है बेटा, आपका क्वेश्चन रिलेटेड है आपका किससे, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, कोल की इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। सबसे पहले कोल के बारे में जो जो चीजें आएंगी बेटा मैं उन चीजों के बारे में सब चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम उन चीजों को आगे करने वाले हैं। देखिए कोल इज एन इम्पोर्टेंट फोसल फ्यूल्स ऑफ इंडिया। कोल हमारा सबसे पहली बात क्या है, इम्पोर्टेंट फोसल फ्यूल्स है बेटा हमारा। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ना, मोस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट हम किसके द्वारा पूरी करते हैं बेटा, कोल के द्वारा करते हैं, कोयल का इस्तेमाल करते हैं। जो कि दैट इज नॉट ए राइट चॉइस, ये एक कोई नॉट ए राइट चॉइस, ये कोई राइट चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका क्या है पोल्यूशन भी फैलता है, बहुत सारी चीजों में डिफेक्ट आता है। एंड इट इज जनरली अवेलेबल एंड यूज फॉर मीटिंग ए मेजर सोर्स ऑफ कंट्री एनर्जी डिमांड। तो ये हमारा जनरली अवेलेबल है बेटा और इसका यूज हम करते हैं मीटिंग ए मेजर शेयर ऑफ और कंट्री की डिमांड से। जो हमारी कंट्री की मेजर डिमांड है बेटा उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेजर शेयर में क्या होता है बेटा, उसमें मेजर शेयर का मतलब क्या होता है कि ज्यादा जितना हमारा एनर्जी के रिसोर्स हैं उन सब में ज्यादा किसी का पार्ट सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है वो हमारा कोल ही है बेटा। तो इसके लिए लिखा हुआ है इट इज जनरसली अवेलेबल एंड यूज फॉर मीटिंग ए मेजर शेयर ऑफ द कंट्री। हमारी शेयर ऑफ कंट्री उसका बेटा मेजर जो है हमारा किसके द्वारा करते हैं बेटा, हम कोल के द्वारा ही करते हैं। तो कोल है क्या हमारा मेजर, कोल क्या है हमारा मेजर है बेटा, मीटिंग मेजर शेयर इसमें करते हैं हम, किस में करते हैं कोल में दोबारा करते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इंडिया इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन कोयल। तो यही रीजन है, इसी के कारण यही हमारा मेन रीजन है बेटा, इंडिया जो कि है एक्सेसिवली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, कोल के ऊपर डिपेंड करता है टू फुलफिल इट्स कमर्शियल एनर्जी डिमांड। अब देखिए डिमांड दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी डिमांड जो कि होती है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब है कि आपके घर में जो भी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके घर में रिक्वायरमेंट है
आपके घर में कोई व्हीकल वगैरह है या आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो होता है बेटा डोमेस्टिक डिमांड। लेकिन अब कोयले का ज़्यादा डिमांड आप घर पे नहीं कर सकते ना बेटा कोल का इस्तेमाल। कोयले से आपकी बाइक तो चलने वाली नहीं है। अब आप कोल का चलो ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कुकिंग में कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ए वाइज चॉइस। वो भी एक वाइज चॉइस नहीं होगी। तो ये हमारा एक्सेसिवली डिपेंडेंट कौन होगा इसके ऊपर? हमारी कमर्शियल एनर्जी डिमांड क्या होती है, एक्सेसिवली डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो इसलिए लिखा हुआ है coal is an important fossil fuels of India and generously available and used for meeting a major share of the country energy demand. It is for the region. इसका रीजन क्या है? What is the reason behind that? Because major share का रीजन क्या है? India is excessively dependent on coal to fulfill its commercial energy demand. ये क्या होता है बेटा? कोल हमारा एक्सेसली डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है बेटा? हमारा फुलफिल द कमर्शियल एनर्जी डिमांड्स को क्या करता है बेटा? फुलफिल करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कमर्शियल एनर्जी की डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम कौन करता है बेटा? वो कोल ही करता है। तो आगे जो इसमें दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है? कोल इज फाउंड इन इंडिया इन टू जियोलॉजिकल रॉक्स। दो जियोलॉजिकल रॉक्स है बेटा जहाँ पे हमें कोयल फाउंड होता है, जहाँ पे हम कोल को फाउंड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है? वन इज गोंडवाना, अनदर इज टेरिटरी। एक तो गोंडवाना है और दूसरी कौन सी है? टेरिटरी है, जहाँ पे दो हमारी मेजर लैंड्स हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तो गोंडवाना लैंड में और एक हमारा कौन सी लैंड में? टेरिटरी लैंड में पाया जाता है, जो कि हमारा कोल पाया जाता है। आगे देखिए, कोल इन गोंडवाना रॉक सीरीज, इस सीरीज विच इज गोंडवाना 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। कितने मिलियन ईयर ओल्ड है? 200 मिलियन ईयर ओल्ड है बेटा। जो हमारी गोंडवाना लैंड है वो कितनी हो रही है? 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। वाइल द टेरिटरी डिपॉजिट्स आर अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। हमारी जो टेरिटरी है वो हमारी कितनी है? कितनी है? 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द मेजर ओर्स ऑफ गोंडवाना कोयल आर फाउंड इन दामोदर वैली। जो हमारी मेजर गोंडवाना कोयल हमारी फाउंड होती है कहीं पे, वो कहाँ पे होती है बेटा? हमारी दामोदर वैली में। अब कौन कौन से एरियाज हैं? जैसे झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स फॉर गोंडवाना कोयल के लिए क्या है बेटा? वो हमारे इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा। मैंने बताया था ना, कृष्णा भी आएगा बेटा। कृष्णा की गोद में वर्धा का क्या है बेटा? सन है। महान महा से क्या आएगा बेटा? महानदी। गोद से क्या आएगा? गोदावरी। सोन से क्या आएगा? वर्धा। सोन से क्या आएगा? सोन नदी। और वर्धा से आएगा वर्धा। वैलीज आर कंटेन कोल डिपॉजिट्स ऑफ गोंडवाना रॉक सीरीज। किसके डिपॉजिट्स है बेटा? कोल डिपॉजिट्स है किसके? गोंडवाना रॉक के डिपॉजिट्स हैं। टेरिटरी कोयल डिपॉजिट्स ऑफ कुल मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये ज्यादातर कौन से स्टेट्स में आती है बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आती है। इसमें मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो देखो यहाँ पे हमने स्टेट्स के बारे में भी बात की है, यहाँ पे हमने रिवर की वैलीज के बारे में बात की है, और यहाँ पे मैंने हमेशा टू जो हमारी कोल फाउंड करता है मेजर और जैसे गोंडवाना लैंड है और टेरिटरी है, उस सब के बारे में भी बात की है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं पूरे क्वेश्चन को। इसके अंदर दिया क्या क्या गया है, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सबसे पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन में आप क्या पढ़ते हो? कोल इज एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल, एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया का, और जनरसली अवेलेबल एंड यूज फॉर मीटिंग ए मेजर शेयर ऑफ द कंट्री, जिसका मेजर शेयर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीजन है दैट इंडिया इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा? कोल के ऊपर, टू फुलफिल इट्स कमर्शियल एनर्जी डिमांड। जो इसकी कमर्शियल की एनर्जी की डिमांड है बेटा, वो किसके द्वारा होती है बेटा? ये पूरी होती है कोल के द्वारा। तो कमर्शियली हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है बेटा किसकी? कोल की। क्योंकि हम सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट किससे पूरी करते हैं बेटा? हमें अपनी कमर्शियल एनर्जी की सारी कोल से द्वारा फाइंड करते हैं। कोल इज फाउंड इन इंडिया। कोल कहाँ पे फाउंड किया जाता है बेटा? इंडिया में। जो कि टू जियोलॉजिकल रॉक्स आते हैं आपकी, एक तो आती है आपकी गोंडवाना, एक आपकी कौन सी आती है बेटा? गोंडवाना के साथ आती है आपकी टेरिटरी। सेकंड, कोल इन गोंडवाना रॉक सीरीज इज अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है बेटा। कितना मिलियन ईयर ओल्ड है? 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। while the territory deposits are approximately 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो टेरिटरी आपकी कितनी है? 51। तो अगर टेरिटरी की बात होगी, अगर आपकी जियोलॉजिकल रॉक्स की बात होगी, तो आप दो जियोलॉजिकल रॉक्स का नाम लेंगे।
वन इज गोंडवाना रॉक, अनदर इज टेरिटरी। तो एक है 200 मिलियन ओल्ड और एक है 55 मिलियन ईयर ओल्ड। ये तो हो गया बेटा आपकी जियोलॉजिकल रॉक सीरीज के बारे में कोल की अगर दो जियोलॉजिकल रॉक सीरीज के बारे में कोई पूछेगा, वन इज गोंडवाना लैंड, अनदर इज टेरिटरी। और गोंडवाना लैंड है जो हमारी वो 200 ईयर्स ओल्ड है, और जो हमारी टेरिटरी डिपॉजिट्स है वो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब देखो मेजर ओर ऑफ गोंडवाना कोल आर फाउंड इन द दामोदर वैली। अब देखो जगह का नाम आया, ध्यान से जानना बेटा, झरिया, रानीगंज, बोकारो। अब देखो मैंने बताया था ना आपकी झरिया, रानीगंज और बोकारो क्या था, रानी ने सिंगर कर बकरे को झाड़ दिया। किसने? रानी ने सिंगर का सिंगरिया था, बकरे को बोकारो और झाड़ दिया का मतलब झरिया आर इंपोर्टेंट कोलफील्ड्स ऑन द गोंडवाना कोल लैंड। और गोदावरी महानदी सोन और वर्धा कृष्णा की गोद में क्या है बेटा, वर्धा का सन है बेटा, कृष्णा की गोद में बेटा। तो कौन सा था, गोदावरी हो गया, सोन हो गया, वर्धा वैलीज हो गया। तो ये दो ट्रिक का आपको ध्यान रखना है बेटा, जो ट्रिक मैंने बताई हैं। आल्सो कंटेन गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ गोंडवाना रॉक के यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो ऊपर वाले का क्या है, देखो लैंड तो आपको ध्यान करनी पड़ेगी कि दो जियोलॉजिकल रॉक्स कौन कौन सी हैं, एक तो गोंडवाना लैंड, एक है टेरिटरी, एक है 200 मिलियन ईयर ओल्ड और दूसरी है 55 मिलियन ईयर ओल्ड है बेटा। दूसरा दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में झरिया, रानी ने रानीगंज, सिंगरकर सिंगरिया, बकरे को बकरा बोकारो, छाड़ दिया झरिया, छाड़ दिया से क्या आएगा बेटा झरिया, और रानी से क्या आएगा रानीगंज। एक ट्रिक आपकी ये है। और गोद में महा क्या है, सन वर्धा का सन है, तो सन क्या आएगा बेटा नदी, और वर्धा की वैली जो गोदावरी महानदी की वैली जाएंगे। दीज आर आल्सो कंटेन कोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ गोंडवाना रॉक सीरीज में, क्या बेटा क्या है, आर आल्सो कंटेन कोल्ड डिपॉजिट किसमें है, गोंडवाना रॉक सीरीज में। टेरिटरी कोल्ड डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलेंगे बेटा, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगे। अगर कभी भी टेरिटरी डिपॉजिट्स की बात होगी तो इसमें आ जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट इज मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ध्यान रखना मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इससे ज्यादा अच्छे से। अब दोबारा एक बार लास्ट टाइम रिपीट करते हैं। दो दो हमारी रॉक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जो हमारी जियोलॉजिकल रॉक्स हैं, गोंडवाना एंड टेरिटरी, एक है 200 मिलियन ईयर ओल्ड, एक है 55 मिलियन ईयर ओल्ड। दूसरा मेजर ओर्स ऑफ गोंडवाना कोयल के कौन कौन से हैं, एक है आपके बेटा कौन से, झरिया, रानी ने सिंगरकर बकरे को झाड़ दिया, रानीगंज सिंगरिया, और दूसरा क्या है सिंगरकर बकरे को बोकारो, झाड़ दिया से झरिया। ये हमारे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है गोंडवाना लैंड के। और एक है बेटा गोदावरी की सन, किसका सन है, वर्धा का सन है, तो वर्धा और सोन है बेटा। और टेरिटरी कोयल में जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आएंगे, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और उसके साथ साथ कौन सा है बेटा, नागालैंड भी है। ये हमारे क्या आएंगे बेटा, मेन हमारे स्टेट्स आएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, देखो आंसर है, व्हाई डू यू थिंक सोलर एनर्जी हैज ए ब्राइट फ्यूचर। सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर क्यों है बेटा, उसके बारे में बताना बेटा। देखो सबसे पहली बात आती है, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। अब देखो मैं आपको बहुत सारी बार कई बार आपको बता चुका हूँ कि ट्रॉपिकल क्या होता है और सब ट्रॉपिकल क्या होता है। मैंने मैप के द्वारा भी आपको कई बार बताने की कोशिश की है कि ट्रॉपिकल क्या होता है और सब ट्रॉपिकल क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपसे बताया बेटा। इंडिया कैसी कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है। मोस्ट ऑफ द एरिया इंडिया रिसीव एबुडेंट सनलाइट, लगभग हमारे सारे एरिया में सनलाइट क्या बेटा एबुडेंट मात्रा में आती है। लेकिन हमारी कंट्री में सारे स्टेट्स ऐसे नहीं है जहाँ पे आपको एबुडेंट क्वांटिटी में क्या मिलती हो बेटा, सनलाइट मिलती हो। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट सोलर एनर्जी कुड बी लेजिटिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारा लेजिटिमेट का मतलब है बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है सोलर एनर्जी, क्योंकि सनलाइट हमारे जितने भी एरियाज है बेटा वहां पे हम क्या सनलाइट प्रदान करते हैं बेटा, एबुडेंट सनलाइट हमको वहां पे मिलती है बेटा वहां पे। दूसरा क्या है, वी हैव टेक्नोलॉजी सच एज फोटोवोल्टेइक, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। देखो सबसे पहला काम आता है भी टेक्नोलॉजी किस चीज के ऊपर यूज करनी है, तो वो चीज तो हमारे पास है दैट इज सनलाइट। सनलाइट हमारे सभी एरियाज में मिलती है एविडेंट मात्रा में। अब दूसरा नंबर किसका आता है बेटा, टेक्नोलॉजी का नंबर आता है, और वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या, फोटोवोल्टेइक। क्या नाम बेटा, फोटोवोल्टेइक। विच कैन कन्वर्ट, अब देखना कोई भी पूछ सकता है, तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी अंडर विच द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज द टेक्नोलॉजी इज फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। तो कोई पूछे आपसे कि भाई ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल करके सन की, और हम उसको सीधा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एनर्जी कौन सी बेटा, फोटोवोल्टाइक हमारी है। जो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जिस एनर्जी का, वो कौन सी आपकी, फोटोवोल्टाइक है बेटा। जो हमारे किसको, सनलाइट को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है।
This technology could be used to provide electricity in rural areas where there is a huge open lands and sunlight can be trapped efficiently. और ये कुछ टेक्नोलॉजी क्या है बेटा, यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, जो हमारे रूरल एरिया जो वहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकती है जो हमारे रूरल एरियाज है। वहाँ पे आप सोलर प्लेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारा जो दूसरी एनर्जी कंजप्शन होता है ना, जो हमें पता है कि 70% हमारा कंजप्शन किसके द्वारा होता है बेटा, हमारा हमारा फ्यूल वुड के द्वारा होता है और काऊ डंग केक के द्वारा होता है। तो हमारे उसके से हमारा मेन्योर भी बनेगा अगर हमारे पास सोलर एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसीलिए सरकार बेटा ऐसे जो रूरल के लोग होते हैं उनको सब्सिडी भी प्रदान करती है, उन सब चीजों क्या देती है बेटा, सब्सिडी देती है। So we have technologies and photovoltaic which can convert sunlight directly into current, जो sunlight को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, डायरेक्टली करंट में कन्वर्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, फोटोवोल्टाइक। तो टेक्नोलॉजी कुड बी यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज वेयर देयर आर ह्यूज ओपन लैंड्स होती है बेटा, वहां पे कैसी लैंड्स होती है, ओपन। अब देखो जैसे हम अगर अर्बन की बात करेंगे तो हम सिर्फ छतों पर लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी का, तो ये लिमिटेड हो जाएंगी, छतों पर ही लगा सकते हैं, छतों पर ही लगा सकते हैं, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, जो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, और वहां पे देयर आर ह्यूज ओपन लैंड्स, सनलाइट कैन बी ट्रैप्ड एफिशिएंटली, और वहां पे सनलाइट क्या हो जाएगी, ट्रैप्ड एफिशिएंटली हो जाएगी। विद आवर एनवायरनमेंट डिटोरेटिंग डे बाय डे, जैसे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिटोरेटिंग मतलब होता है, जिसका मतलब होता है खत्म होना, बेकार हो रहा है, खराब हो रहा है डे बाय डे। मैनी इन्वायरमेंटलिस्ट फेवर यूज ऑफ सोलर एनर्जी, तो जो एनवायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं बेटा, जो एनवायरमेंट के बारे में, उनके बारे में जानते भी हैं और उनके बारे में अपने कमेंट भी देते रहते हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फेवर यूज ऑफ सोलर एनर्जी, किसका इस्तेमाल किया उन्होंने बेटा, सोलर एनर्जी का, टू कुक फूड, कि हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए फूड करने के लिए, एंड विच विल टर्न हेल्प इन रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ क्राउडिंग एंड फायर। देखो बता दिया ना, वही बात आ गई ना जो मैंने ऊपर बताई थी, क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां पे 70% एनर्जी का जो यूज है बेटा वो किसके द्वारा होता है, वहां पे वुड के द्वारा, फ्यूल वुड के द्वारा, और दूसरा काउडंग केक के द्वारा होता है। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है बेटा, डे बाय डे डेटोरेटिंग होता जा रहा है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अगर रूरल एरिया जो आपके ओपन है वहां पे आप अगर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे फूड को पकाने के लिए, तो इससे हमारा जो कंजप्शन हम काउडंग का और आप फायरवुड का कंजप्शन करते हो बेटा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात होगी, हमारे लिए ये अच्छी बात होगी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज, कई तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विच एड्स ऑन इट टू इट्स पॉपुलैरिटी, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी, फॉर इंस्टेंस द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज गुजरात। बेटा ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट ऑफ इंडिया आपका लगा है बेटा, लोकेटेड हुआ है, वो कहाँ हुआ, माधापुर है, जो कि भुज के आसपास है, और जो कि कहाँ पे है बेटा, गुजरात में। यूज सोलर एनर्जी टू स्टेरलाइज मिल्क कैन को, जो स्टेरलाइज करते हैं ना, जो कान उससे मिल्क की कैंस होती है बेटा, उनको, उनका कहने का मतलब है जो मिल्क की कैन है, आपको ना यहाँ पे ना स्टेरलाइज का मतलब पता होना चाहिए। जैसे स्टेरलाइज का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो मिल्क की कैन है ना बेटा, उसको स्टेरलाइज करने का मतलब होता है, स्टेरलाइज जैसे, एक मिनट रुकिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, स्टेरलाइज क्या होता है, इसका मतलब होता है, मतलब जैसे कोई कीटाणु होते हैं ना, जैसे कीटाणु किसी चीज में, जैसे बैक्टीरिया लगा लीजिए, किसी भी बैक्टीरिया से फ्री करना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम स्टेरलाइज बोलते हैं। तो मिल्क कैन को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया किया जाता है, किसकी हेल्प से बेटा, वो हम करते हैं किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से करते हैं हम, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा, हम वो हेल्प होती है हमारे पास सोलर एनर्जी, किसकी मदद से किया जाता है, सोलर एनर्जी किसे किया जाता है। अब आगे देखिए नंबर ई के बाद देखिए, अब आती है आपकी एक्टिविटीज में, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया रिसीव एबंडेंट सनलाइट आपको मिलती है, इसी फैक्ट के कारण सोलर एनर्जी कुड बी लेजिटिमेट सोलर ऑफ एनर्जी हो सकता है। दूसरा, हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी है बेटा हमारे पास, जिसमें क्या कर देते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इनटू किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और रूरल एरियाज में ह्यूज ओपन लैंड्स होती है, तो वहां पे सोलर एनर्जी का एक बेस्ट यूज हो सकता है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर टेक्नोलॉजी कुड बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, कहाँ पे जाते हैं बेटा, रूरल एरियाज में। अगर फूड को कुक करने में भी अगर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कंजप्शन है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। किसका कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हम 70% यूज करते हैं ना फायरवुड का, काउडन का, उसमें क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। दैट इज आल्सो इन द फेवर ऑफ द इन्वायरमेंट, वो भी किसके फेवर में रहेगा,
एनवायरमेंट में, और इससे हमारा एनवायरमेंट बिल्कुल अच्छा रहेगा। सोलर एनर्जी अब मल्टीपल वेज में पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है। तो अगर सबसे लार्जेस्ट प्लांट की आप बात करोगे सोलर प्लांट का, तो कहाँ पे है? मादापुर में है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, भुज में बेटा। यूज सोलर एनर्जी टू स्टेरलाइज मिल्क कैन को किसमें? स्टेरलाइज करने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं, आपकी एक्टिविटीज आती हैं। फिल द नेम ऑफ द करेक्ट मटेरियल इन द क्रॉसवर्ड बिलो। ए फेरस मिनरल, और दूसरा आता है बेटा एक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या आता है बेटा हमारा? देखो अब क्या आता है? फाउंड। देखिए अब इसका मतलब ढूंढते हैं। देखो सबसे पहले का आंसर क्या है? मैग्नीज बेटा। इसका आंसर क्या है? मैग्नीज है। तो पहला क्या था एक्टिविटी में? फिर द नेम ए फेरस मिनरल्स है, तो नीचे देखा हमें क्या मिला? तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, तो उसका आंसर क्या है? मैग्नीज है। दूसरा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहीं से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेंगे बेटा, क्योंकि ये ना हमें क्रॉसवर्ड के अनुसार बनाना है। अब सिर्फ मैग्नीज ही थोड़ा आपका सिर्फ फेरस मिनरल होता है, इससे अलग भी तो हो सकता है ना। तो मैग्नीज इज मेनली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है बेटा। मैग्नीज इज मेनली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको ये बताया था कि अगर हम 1 टन स्टील का निर्माण करते हैं तो उसमें मैग्नीज कितना होता है? ओनली कुछ ही परसेंट होता है, 10 किलोग्राम के आसपास आपको मैग्नीज चाहिए। आल्सो पेंट्स में और ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 2, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होती है बेटा। सेडिमेंट्री रॉक होती है और इसमें यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो इन मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन के मैन्युफैक्चर में भी किसमें इस्तेमाल किया जाता है? लाइमस्टोन का किसमें इस्तेमाल किया जाता है बेटा? आपकी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है बेटा? ओर होता है। किसका ओर होता है बेटा? ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और ये किसका ओर होता है बेटा? आयरन का ओर होता है। वन ऑफ द मेन आयरन ओर्स होता है। इज द मोस्ट मैग्नेटिक मिनरल आउट ऑफ ऑल ऑफ द नेचुरल ऑक्यूरिंग मिनरल्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी मिनरल्स ऑक्यूर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, वो किसका है बेटा? मैग्नेटाइट का है। किसका होता है बेटा? मैग्नेटाइट का। अब आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या है? एक वैरायटी ऑफ कोल है बेटा, विच इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, हैज हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। और एंथ्रेसाइट एक कोल की वैरायटी होती है बेटा, जिसमें कार्बन का कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। मॉइस्चर क्या होता है बेटा? कम होता है। डिग्री ऑफ कंप्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। टेम्परेचर भी इस पे ज्यादा लगता है। और ये बर्न भी अच्छे तरीके से होता है। रेजिड्यू भी इसमें कम रहता है और स्मोक भी इसमें क्या रहता है? कम रहता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका और होता है बेटा? ये बॉक्साइट फॉर्म फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ सोलिड रॉक। देखो मैं बताया था ना, रेजिड्यू से जो बचता है, जो वेदर मटेरियल के रेजिड्यू से बनता है, वो कौन होता है बेटा? बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट किसका और होता है बेटा? ये एल्यूमिनियम का और होता है। और बॉक्साइट इज फॉर्म थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड रॉक से, वेरा बाय सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा, एवेपोरेट होता है। और वेदर मटेरियल है बेटा ये, जिसमें रिमेन्स विद द कंटेंट्स हो रह जाता है, वो किसका होता है बेटा? बॉक्साइट का होता है। कॉपर क्या होता है हमारा? सॉफ्ट और मेलिएबल होता है। इट इज हाई थर्मल एनर्जी, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? हाई थर्मल एनर्जी। इट इज यूज्ड एज ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, का कंडक्टर के रूप में करता है। किसके रूप में? कंडक्टर के रूप में। और अगला आता है बेटा आपका जिप्सम। इस मेन इंग्रेडिएंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रहता है? मेन इंग्रेडिएंट होता है। और ब्लैक बोर्ड में, चाक में सॉफ्ट मटेरियल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। रॉक। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज रॉक, की फॉर्म में मिलते हैं। और जब सम ऑफ द रॉक्स हैव वन मिनरल व्हाइल मे देयर हैव न्यूमरस मिनरल टुगेदर। एक मिनरल भी हो सकता है जैसे लाइमस्टोन है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं। जैसे कौन से हैं बेटा? वो आपके कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके वन से ज्यादा होती है, जिसमें वो आपके हो सकते हैं लाइमस्टोन से अलग जो होती है। हेमेटाइट आयरन का और होता है। फॉर्म ऑफ आयरन बेस्ड लिमिटेड इकोनॉमिक यूज होता है बेटा, पॉपुलर एज आयरन और बट है सम स्पेशलाइज यूज होते हैं बेटा। तो हेमेटाइट का और होता है ये भी किसका और होता है बेटा? आयरन का। कोल कहाँ पे होगा? कोल बेड्स में मिलता है बेटा, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। कैसी रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। और टेरिटरी क्या होती है बेटा? टेरिटरी जोन होता है। जो हमने दो जियोलॉजिकल रॉक सीरीज पढ़ी थी बेटा, जिसमें से एक का नाम था गोंडवाना लैंड और एक का नाम था दूसरे का टेरिटरी। तो गोंडवाना लैंड कितने मिलियन ईयर पुरानी थी? 200 मिलियन ईयर पुरानी थी। और टेरिटरी कितने मिलियन ईयर पुरानी थी? और टेरिटरी हमारी थी बेटा लगभग 55 मिलियन के आसपास वो पुरानी थी बेटा। टिन क्या होता है? लार्जली यूज फॉर एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन फूड पैकेजिंग बिकॉज ऑफ द लो टॉक्सिसिटी। ये किसी के साथ क्या नहीं करता बेटा? रिएक्ट नहीं करता और एक टॉक्सिक पदार्थ नहीं बनाता, बल्कि जो हमारे दूसरे होते हैं ना, वो क्या बना सकते हैं? टॉक्सिक पदार्थ बना लेते हैं, जैसे O2 के साथ या किसी दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करके, किसी एयर वगैरह के साथ रिएक्ट करके। इसलिए टिन क्या होता है बेटा? एंटी कोरोजन होता है सबसे पहले तो इसमें प्रॉपर्टी, और किसमें? फूड पैकेजिंग हो गया, और लो टॉक्सिसिटी के कारण इसको हम क्या करते हैं बेटा? इसको
पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इनके क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो फेरस मिनरल था, खितड़ी माइंस आर फेमस फॉर द मिनरल कौन सा बेटा, फॉर्म ड्यू टू एवापोरेशन से फॉर्म होता है, प्लेसर डिपॉजिट होता है, आयरन और माइनिंग बेल जिला में मिलता है, इंडिस्पेंसेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए होता है, जियोलॉजिकल एज कोल फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, जो था आपका क्या टेरिटरी फॉर्म्ड इन वेन्स एंड लॉर्ड्स में कौन मिलता है, कोयल मिलता है बेटा। तो ये आपके कुछ आंसर थे। फेरस मिनरल्स में क्या था आपका, मैग्नीज था। रो मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री का क्या होता है बेटा, जिप्सम होता है। फाइनेस्ट और कौन सा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें होती है, मैग्नेटाइट होता है। हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोयल कौन सा है, एंथ्रेसाइड है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और कौन सा था बेटा, बॉक्साइट और से मिलता है। खितड़ी माइन किसके लिए उपलब्ध है बेटा, कोल से फॉर्म ड्यू टू एवापोरेशन। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी बेटा। एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री क्या बेटा, कॉपर को भी बोल सकते हो आप। दूसरा जियोलॉजिकल एज ऑफ कोयल फाउंड इन नॉर्थ इंडस्ट्री क्या बेटा, टेरिटरी कौन सी बेटा, टेरिटरी जिसकी कितनी हमारी एज कितनी है, 55 मिलियन के आसपास है बेटा। तो ये हमारे कुछ आंसर थे बेटा। जैसे इसके बीच में हमारा कॉपर भी आया था। कॉपर क्या होता है, सॉफ्ट एंड मेलिएबल होता है और हाई थर्मल एनर्जी होती है। तो आज की क्लास में इतना। ये थे आपके एनसीईआरटी के ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जिनमें ऐसे टाइप क्वेश्चन में हमने पहले पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोयल ऑफ इंडिया कैसे है। तो मैंने बता दिया था गोंडवाना लैंड में है और टेरिटरी में है। अगर जहाँ बात करेंगे तो रानी ने बोकारो बकरे को झाड़ दिया, झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। और उसके अलावा ये हमारी अगर वैलीज की बात करोगे तो गोदावरी है, महानदी है या सोन है, वर्धा वैलीज में मिलता है। और टेरिटरी और कोयल डिपॉजिट टुक्कुर मिलनी कहाँ पे मिलता है बेटा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। अब इससे आगे अगर आप देखोगे तो इंडिया की अगर आप सोलर एनर्जी के लिए ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि हमें ट्रॉपिकल कंट्री है, जब मोस्ट एविडेंट हमारे पास सनलाइट है, रूरल एरिया में ओपन स्पेस है, वहां पे सोलर एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी एनर्जी का जो यूज करती सोलर, जो हमारी एनर्जी का यूज करती हैं जो हमारे रूरल लोग हैं, वो 70% एनर्जी कहाँ से लाते हैं बेटा, फ्यूल वुड से या काउडंग से। फ्यूल वुड से हमारे जंगल बचेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, वेजिटेशन अच्छी होगी। और अगर हम काउडंग के को मैन्योर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमारे सोil की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए हम हमारे पास एनर्जी भी की टेक्नोलॉजी भी, जिसको हम फोटोवोल्टाइक बोलते हैं, जिसके द्वारा सनलाइट को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हम किसके लिए बेटा, हमारे लिए किसका, सोलर एनर्जी का। अगर एक ही और था कि लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है बेटा वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो माधापुर नियर भुज के आसपास वो वहां पे बेटा लोकेटेड है। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आपकी तैयारी इस चैप्टर की पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम अगले वाले चैप्टर पे चलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आपकी किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको सारी बातें समझ में आई होंगी। I hope that you can understand all the questions are answered easily and it may help you the explanation of me, जिसमें जो explanation मैंने की आपकी क्या करेगी बेटा, हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और ये क्वेश्चन थे आपके बेटा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने पढ़े और जो पजल थी बेटा क्रॉसवर्ड्स थी उनको हमने सोल्व किया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे।